अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। इस यात्रा में करीब 140 किलोमीटर यात्रा सुमंत्र के रथ से और इसके बाद पैदल चलकर श्री राम चित्रकूट पहुंचे थे। और इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता ने करीब 12 वर्षों तक चित्रकूट में ही निवास किया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आज हम लोग आ गए हैं एक पावन नगरी चित्रकूट में। यहाँ आते हुए रास्ते में राम वन पथ मार्ग का साइन बोर्ड जगह जगह पर देख सकते हैं। और यहाँ आने के बाद मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे कि राम, सीता और लक्ष्मण का होने का एहसास आपको एक होता है। वो जो एक शांति, एक शुद्धता वातावरण में है, ये बहुत ही अनमोल है। ये वीडियो में पकड़ना मुश्किल है। ये जब आप यहाँ आएंगे तभी उस चीज़ को फील कर पाएंगे। और आज की बात अगर मैं करूँ तो रायपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 600 किलोमीटर की दूरी है इस वाटरफॉल्स की। बट यहाँ पर आने के लिए आपको, अगर आप बाय ट्रेन आते हैं, बाय बस आते हैं, जगदलपुर इज़ द प्लेस। आपको जगदलपुर स्टेशन हो या जगदलपुर आपका बेस होना चाहिए, वहाँ से आप चारों तरफ घूम फिर कर देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। और ये वाटरफॉल में जब हम लोग आते हैं तो एक जगह जाकर मैप शो करता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं दिखता है। तो हम लोग चिंता में पड़ गए, क्या हो गया भाई। लेकिन हम लोग गाड़ी पार्किंग में लगा करके पैदल आना जब स्टार्ट किए, कुछ दुकानें दिखी। उसके बाद वो जो सबसे पहले जो मंदिर वीडियो में दिखा था वो दिखा। उस मंदिर में जैसे ही हम लोग इंटर किए, तब हम लोग देख रहे हैं दूसरी तरफ एक नदी दिख रही है, लेकिन वो बहुत ही शांत, इतनी शांत, लेकिन एक भयंकर आवाज़ हमारे कानों में आ रही है। आइए उस आवाज़ के साथ आपका परिचय करा दूं। तो ये था चित्रकूट वाटरफॉल, इंडिया का नायग्रा वाटरफॉल भी इसे कहते हैं। और इसके साथ ही एक होटल बना हुआ है, आप यहाँ भी रह सकते हैं। पूरे दिन आप इस दृश्य का मज़ा ले सकते हैं। एक तरफ वाटरफॉल और एक तरफ दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली। और हरियाली की बात यहीं ख़त्म नहीं होती। वहाँ से निकलने के बाद, दोपहर को लंच करने के बाद, हम लोग फिर शाम को घूमने के लिए निकले। पास ही में एक और वाटरफॉल है, चित्रधारा वाटरफॉल। हालांकि ये बहुत ही एक छोटा वाटरफॉल है। मेनली ये एक पिकनिक स्पॉट है, जो हमने यहाँ पर आने के बाद समझा। लेकिन फिर भी प्रकृति की गोद में हर एक चीज़ ही सुंदर लगती है। यहाँ आने का जो रास्ता था, बिल्कुल जंगलों के अंदर अंदर से, वो भी बहुत सुंदर था। जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं, दूर दूर तक जंगल है, दूर दूर तक, कहीं कुछ नहीं दिखता है आपको। तो ये जर्नी ही अपने आप में एक बहुत ही कमाल की जर्नी है। यहाँ पर कई सारे पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं, वहाँ पर कुछ लोग पिकनिक कर भी रहे हैं। इसके बाद ही हम चले जाएंगे जगदलपुर के सेंटर में। एक तरफ दंतेश्वरी टेम्पल, दूसरी ओर चांदनी चौक। कुल मिलाकर जगदलपुर के बिल्कुल केंद्र पर, बिंदु पर हम लोग अभी खड़े हैं। और जैसे ही आप दंतेश्वरी माता के मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद ही आप एंटर करते हैं बस्तर पैलेस में। हालांकि बस्तर पैलेस के अंदर हम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि अभी यहाँ पर काम चल रहा है इसके अंदर। तो हम लोगों ने केवल बाहर से ही देखा, लेकिन बाहर से भी यह बहुत ही भव्य
पैलेस देखने से ही लगता है, और इसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा बागीचा भी है। तो इसके बाद हम लोग अब चले जाएंगे दूसरे दिन की जर्नी में, जो कि और भी कुछ खास जगह आपको दिखाना है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल दूसरे पार्ट में भी दिखाऊंगी। और ये हमारा होटल भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर है, जहाँ पर होटल के खिड़की से बाहर आप जहाँ तक देख सकते हैं धान खेत की हरियाली ही आपको दिखती है और कुछ नहीं दिखती है। तो ये होटल भी बहुत अच्छा है, होटल कारवां। ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं, और वहाँ जो होटल देखे थे उसका भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।